का आविर्भाव हुआ। भगवान शिव से शांततीताध्वा व्याप्त है, उसमें शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक संभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शक्ति संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है, और अब क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 20 अंतयार्ग अथवा मानसिक पूजन विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण जी के पूछने पर नित्य नैमित्य कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात श्री उपमन्यु जी बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में भगवान शिव ने शिवा के प्रति कहा, मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहियार्ग ब्रहा पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्य को मन से कल्पित और शुद्ध करके श्री गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयसा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त पद्मासन की भावना करे। इसके ऊपर सर्व मनोहर साम भगवान शिव का ध्यान करें। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा करते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं, उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। नेत्र तीन प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर है। चार सुंदर भुजाएं हैं। उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हुए भगवान हर अपने दो हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी देवी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पायोधर अत्यंत गोल, घनीभूत, ऊंचे और स्निग्ध है। शरीर का मध्य भाग कृश है, पिताम्ह भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुफित केशपाल उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उनका सहारा ले महान आसन पर बैठी हुई है। देवी शिवा समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार श्री महादेव और श्री महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भवमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उनका नाम महेश्वरी षड्विष्का अथवा श्री कण हो। तो फिर उनके ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद ब्राह्म पूजन से ही क्रम से मन से पूजा संपादित करें। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदनंतर भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय भगवान शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा
अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन कराना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा क्रम समाप्त करने के पश्चात श्री महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। अध्याय 21 व 23 भगवान शिव की पूजन की विधि। श्री उपन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरे अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र हुमों से पूजा स्थान को सब ओर से अवनुगष्ठित करके अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहां सब ओर कुशा बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणीय पात्र, अर्घ पात्र, पग पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और विरक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोयोग्य पुष्प आदि अर्पित करें और इसके पश्चात भगवान शिव का ध्यान करें। पग पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषता है जयफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाभाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों फूल और भस्म, इन सबको अर्घ पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणीय पात्र में प्रेक्षण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से अवधेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उनकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों के एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से सामान्य अर्घ आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज्य आदि के क्रम से विधिवत विनायक देव की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात श्री नंदीश्वर की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति सुवर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल और दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेत है। उसके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सादृश है। द्वार के उत्तम पार्श्व में उनकी पत्नी सुयसा है, जो मारुद गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं और मां पार्वती के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों में शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा लें। तदनंतर फूल धोकर भगवान शिव के मस्तक पर उनकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल लें, यथाशक्ति मंत्र का जाप करें। इसमें मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याण में आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्जवल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिनके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं।
धर्म नाम वाला पाया अग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नर